हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड बहुत खुश, सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 8B। ये है आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट। इससे पहले हमने हिंदी की वर्कशीट 8A कंप्लीट की है। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। आपको पता है हम पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 3 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 8B। क्या डेट है? 12 अप्रैल 2021। ये हमारी ईवीएस की वर्कशीट है। तो शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमारा घर ही वह स्थान है जिसमें हम खुद को सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर अलग अलग आकार के होते हैं और घरों को बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर आपको नीचे 2 प्रकार के घरों के चित्र दिए गए हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये है घर नंबर 1 और ये है घर नंबर 2। तो आज का हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, ऊपर दिए गए घरों को पहचान कर लिखिए कि कौन सा घर पक्का है और कौन सा घर कच्चा घर है। तो यहाँ पर देखो, जो घर फर्स्ट है, घर 1 कच्चा है, कच्चा घर है, ठीक है। और ये है घर सेकंड, यहाँ पर हम लिख सकते हैं घर 2 पक्का घर है, पक्का घर है। तो ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर। फिर सेकंड देखो, प्रश्न नंबर 2 क्या है। चित्र 1 में दर्शाए गए घर में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों के नाम लिखिए। तो ये चित्र 1 है। तो इस घर में जो भी इस्तेमाल होने वाली सामग्री है उसके आपको नाम लिखना है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं, देखो ये है कच्चा घर हमारा और ये है पक्का घर। यहाँ पर स्पेस दिया गया है इसलिए लिख लेते हैं, ठीक है। फिर सेकंड देखो, प्रश्न नंबर 2 का आंसर हम लिखेंगे कि जो कच्चा घर है उसमें लकड़ी और घास, लकड़ी, घास और मिट्टी का प्रयोग हुआ है, मिट्टी का प्रयोग हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 3 हमारा, ऊपर दिए गए चित्रों की सहायता से दोनों घरों के बीच कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, पहला अंतर लिख सकते हैं हम, देखो कि कच्चे घर लकड़ी, घास, मिट्टी के बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं और पक्के घर ईंट, सीमेंट, पत्थर के बने होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अंतर फर्स्ट। एक अंतर हम लिख सकते हैं कि कच्चे घर गांव में
पाए जाते हैं, जबकि पक्के घर शहरों में होते हैं। तो ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, आपको नीचे कुछ घरों के चित्र दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से उन्हें पहचानकर उनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर है संकेत बॉक्स में टेंट हाउस, नाव का घर, बहुमंजिला इमारत, स्टिल्ट हाउस और इग्लू। तो आपको बताना है जो फर्स्ट है वो कौन सा घर है, वो है बहुमंजिला इमारत। ये हो गया फर्स्ट। तो हम अपनी कॉपी में लिखेंगे फर्स्ट वाले को, बहुमंजिला इमारत। ओके। फिर सेकंड देखो, ये क्या है, ये है सेकंड हमारा टेंट हाउस। सेकंड है टेंट हाउस। ओके। फिर थर्ड देखो, तीसरे वाला जो घर है वो है हमारा स्टिल्ट हाउस। यहाँ पर हम लिख देंगे स्टिल्ट हाउस। ये है थर्ड। फोर वाला देखो, फोर है हमारा नाव का घर। ये है हमारा फोर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम नाव का घर। और फिफ्थ देखिए, फिफ्थ है हमारा इग्लू। फिफ्थ है हमारा इग्लू। ठीक है। तो ये हमने सभी घरों के चित्र को देखे और इनको पहचान कर इनके नाम लिखे। फिर नेक्स्ट देखिए, घरों की बनावट। बच्चों, घरों की बनावट वहाँ के स्थान, जलवायु और मौसम पर निर्भर करती है। जब आप इन्हीं विशेषताओं के आधार पर लिखिए कि ऊपर दिए गए घर किन स्थानों पर पाए जाते हैं। सहायता के लिए नीचे दिए गए संकेत बॉक्स का प्रयोग कीजिए। ऊपर दर्शाए गए घरों के लिए एक से अधिक उत्तर संभव है। तो यहाँ पर देखो, बर्फीले क्षेत्र। तो बर्फीले क्षेत्र में कौन से घर पाए जाते हैं, इग्लू। तो यहाँ पर हम इग्लू लिख सकते हैं, इग्लू। जलीय क्षेत्र में कौन से घर पाए जाते हैं, नाव वाले घर। तो यहाँ पर हम नाव का घर लिख सकते हैं, नाव का घर। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, पर्वतीय क्षेत्र में कौन से घर पाए जाते हैं। तो ये पर्वतीय क्षेत्र में स्टिल्ट हाउस पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टिल्ट हाउस। और समतल क्षेत्र पर, यहाँ पर हम समतल क्षेत्र पर लिख सकते हैं बहुमंजिला इमारत। बहुमंजिला इमारत। और नेक्स्ट देखो, रेतीले क्षेत्र में कौन से घर पाए जाते हैं, टेंट हाउस। ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं टेंट हाउस। फिर नेक्स्ट देखिए, अभिभावकों के लिए सुझाव। अनुपयोगी वस्तु से बच्चों का मनपसंद घर बनाने में उनकी सहायता करें। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।